हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उन सभी का अलग अलग फ़ोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय गुणों को प्रमुख मानते हुए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की प्राचीनतम प्रजाति कहा है? किसने? भारतीय जाति की उत्पत्ति की बात हो रही है, उसमें प्रजातीय गुणों को प्रमुख माना गया है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की प्राचीनतम प्रजाति कहा है। इनमें से बताना है किसने कहा है। ऑप्शन में दिया है ड्यूमो, DN मजूमदार, SC दुबे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DN मजूमदार हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जाति की उत्पत्ति का जो प्रजातीय सिद्धांत था उसमें किसने किसने दिया हुआ था? तो रिजले, घुरिये, मजूमदार, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रजाति गुणों को प्रमुख मानते हुए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसने माना है? DN मजूमदार ने माना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं पर जो घुरिये हैं वे भी जातीय उत्पत्ति के लिए प्रजातीय कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संदर्भ समूह का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? और इस नकल का आधार कल्पना होती है, यानी कि जो संदर्भ समूह है उसका जो मूल कारण है वो सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, और ये जो नकल है उसका आधार क्या होती है? कल्पना होती है। किसका कहना है? ऑप्शन ए है GH मीट, ऑप्शन बी है न्यूकॉम्ब, ऑप्शन सी है ऑटो क्लाइनबर्ग, ऑप्शन डी है मर्टन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो क्लाइनबर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो नकल बताते हैं इसका आधार क्या बताते हैं? कल्पना को बताते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो संदर्भ समूह है वे काल्पनिक जो संदर्भ समूह है वो काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वे जो समूह की बात करते हैं संदर्भ समूह के, एक बताते हैं काल्पनिक संदर्भ समूह, दूसरा बताते हैं वास्तविक संदर्भ समूह। ठीक है, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह की बात किसने की है? ये आपको याद रखना है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने की है। ठीक है, संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं, ऑटो क्लाइनबर्ग। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। किससे संबंधित है? ऑटो क्लाइनबर्ग से। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क उसको बोला है, उसकी अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? भारतीय समाज के अध्ययन में पूछ रहे हैं। अर्ध समूह जिसको नेटवर्क बोलते हैं, इसकी अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए है KN शर्मा, ऑप्शन बी है AC मेयर, ऑप्शन सी है श्रीनिवास और ऑप्शन डी है CH कूले। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? AC मेयर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध समूह क्या है? लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें समूह के कुछ तो लक्षण पाए जाते हैं लेकिन कुछ लक्षणों का अभाव होता है। ठीक है, कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। इसमें संगठन का क्या होता है? अभाव होता है, और जो इनके मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वे आपस में जागरूक नहीं होते, यानी जागरूकता का अभाव होता है, संगठन का अभाव होता है। कुछ समूह के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जागरूकता जो सदस्यों में होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, AC मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभिजात ही समाज को संचालित व नियंत्रित करती है। समाज को संचालित व नियंत्रित करती है कौन? शक्ति अभिजात, पावर इलीट। किसने कहा है? ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर,
ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर सी राइट मिल्स ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल्स क्या कहते हैं कि जो शक्ति होती है उसको समाज की धुरी बताते हैं, ठीक है। शक्ति है क्या, पावर, ये समाज की क्या है, धुरी है। और कहते हैं कि जो अलग अलग समाज है उसमें शक्ति का जो रूप और आकार होता है वो भी अलग अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है। समाज की धुरी शक्ति है, किसने कहा, सी राइट मिल्स ने। फिर वे कहते हैं अलग अलग समाजों में शक्ति का जो रूप आकार होता है वो भी अलग अलग होता है, किसने कहा, सी राइट मिल्स ने, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है। ऑप्शन ए है पेरेटो, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है पीटर बर्जर और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर पीटर बर्जर है। समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है, ये बात पीटर बर्जर से संबंधित है, उन्होंने कही है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस और डब्ल्यू मूर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण से क्या आशय है। जो किंग्सले डेविस और डब्ल्यू मूर हैं उन्होंने जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया हुआ था तो उससे बताना है क्या आशय है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समाज की राजनीतिक और आर्थिक संरचना की असमता है। समाज की जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह समाज की राजनीतिक और आर्थिक संरचना की असमता है। ऑप्शन बी है स्थितियों के असमान प्रकार्यात्मक महत्व के आधार पर भौतिक पुरस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन है यह। ऑप्शन सी है बाजार स्थितियों और जीवन संभावनाओं के आधार पर असमता है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितियों के असमान प्रकार्यात्मक महत्व के आधार पर भौतिक पुरस्कारों और सामाजिक प्रतिष्ठा का असमान विभाजन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुक की बात आती है तो किस बुक में उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया था, प्रकारवादी, ठीक है, प्रकार्यात्मक। तो बुक का नाम क्या है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। क्या है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया। और फिर कहते क्या है, ये जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो सार्वभौमिक है, हर जगह हर समाज में हमें यह देखने को मिलता है। हर समाज की क्या होती है, एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बातें किसने कही है, किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर ने कही है। फिर स्त्रीकरण को बताते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समाज महत्वपूर्ण भूमिकाओं का जो आवंटन होता है वो सबसे प्रतिभाशाली व क्षमतावान व्यक्तियों को करता है। तो ये नोट कर लीजिए किससे संबंधित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्त्रीकरण वह यंत्र है जिसके द्वारा समाज महत्वपूर्ण भूमिकाओं का आवंटन सबसे प्रतिभाशाली व क्षमतावान व्यक्तियों को करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जॉनसन द्वारा बताए गए सामाजिक संरचना के 4 तत्वों में इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है, ठीक है। जॉनसन ने जो सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए थे उनमें से एक नहीं बताया गया है जो गलत है, ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के उपसमूह, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, ऑप्शन सी है नियामक मानक और ऑप्शन डी है आर्थिक मूल्य। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जगह किसकी बात की हुई है, सांस्कृतिक मूल्य की बात की हुई है इन्होंने, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सांस्कृतिक मूल्य, 4 सामाजिक संरचना के इन्होंने तत्व बताए हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है। तो इनमें से ऑप्शन में से एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपराध और विसमानता को समाज के प्रकारात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करता है ये अपराध, ऐसा किसने कहा है। दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट है या फिर टी.एच. मार्शल है। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर 8th का राइट आंसर
हो जाएगा। अच्छा, किस बुक में इन्होंने ये बातें कही हैं? तो बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। और फिर ये कहते हैं कि जो समाज में कभी कभी अपराध होता है, ये समाज की सामूहिक चेतना और एकता को क्या करता है? सुदृढ़ करता है। जो कभी कभी समाज में अपराध हमें देखने को मिलते हैं, इनसे समाज की जो सामूहिक चेतना और एकता होती है वो सुदृढ़ होती है। और यह यानी कि जो अपराध है वह दुष्प्रकार्यात्मक तब हो जाता है समाज के लिए जब इसकी जो दर हो जाती है, अपराध की जो दर हो जाती है वो बढ़ जाती है। और ये जो अपराध की जो दर है, बढ़ी हुई दर है, इसको अगर हम ना रोके तो समाज में प्रतिमानहीनता यानी कि एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें किसने कही हैं? दुर्खीम ने कही हैं द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कभी कभी जो समाज में अपराध होते हैं वे समाज की सामूहिक एकता और चेतना को सुदृढ़ करते हैं, लेकिन जब ये दुष्प्रकार यानी कि जो अपराध है वह दुष्प्रकार्यात्मक तब हो जाएगा जब अपराध की दर बढ़ जाएगी। और ये जब बढ़ी हुई दर है, अगर हम इसको नहीं रोकते हैं तो समाज में यही अपराध की जो बढ़ी हुई दर है वह प्रतिमानहीनता या एनोमी को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। यह कथन किसका है? ठीक है, किसने कहा है कि पुरुष समाज का उत्पाद है और जो स्त्री है वो प्रकृति का उत्पाद है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक है ऑप्शन में, इमाइल दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर जॉर्ज पीटर मर्डॉक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? विकसित और विकासशील समाजों में अंतर करने के लिए, ठीक है, अंतर बताने के लिए प्रतिमान चरों का जो प्रयोग है वो किसने किया है? ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.ई. मुरे, ऑप्शन सी है टी यानी टॉलकट पार्सन्स और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलकट पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई सदरलैंड के अनुसार निम्न में से किसे सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है? ठीक है, सफ़ेद पोश अपराध सदरलैंड के लिए क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध, ऑप्शन बी ऐसे अपराध जिनकी सूचना नहीं हो पाती वे हैं, ऑप्शन सी है यानी ए और बी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 11th का। ठीक है, सामाजिक अभिजनों के द्वारा किया गया अपराध सफ़ेद पोश अपराध कहलाता है। किस बुक में इन्होंने बात की है सफ़ेद पोश अपराध की? वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने ये कहा है अपराधियों का जो वो क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरीके से करते हैं। अपराधियों का ध्यान रखिएगा, अपराधियों की बात हो रही है, अपराध की नहीं। अपराधियों का दो वर्गीकरण बताते हैं। ठीक है, अपराधियों को दो वर्गीकरण में रखते हैं। पहला बताते हैं निम्न वर्गीय अपराधी। निम्न वर्गीय अपराधी में क्या आएंगे? गरीब, धन के अभाव के कारण वे अपराध करते हैं और पुलिस की पकड़ में भी वो आसानी से आ जाते हैं। दूसरा सफ़ेद पोश अपराधी जो कि समाज में उच्च स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है ये अपराध। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था अपराधियों का वो क्या था? क्लासिफिकेशन निम्न वर्गीय अपराधी और सफ़ेद पोश अपराधी। वहीं पर अपराध की जब बात आती है तो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सदरलैंड दो प्रकार के अपराध की बात करते हैं। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर सदरलैंड दो तरह के अपराध की बात करते हैं। पहला साधारण अपराध बताते हैं और दूसरा जघन्य या गंभीर अपराध। ठीक है, साधारण अपराध और दूसरा जघन्य या फिर गंभीर अपराध। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क एंड बर्गस के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा है संपर्क, संचार, स्थिति या फिर ए और बी दोनों ही। तो पार्क बर्गस के लिए जो सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक दशा है वो संचार और क्या है? संपर्क और संचार है, यानी कि ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर 12th का राइट आंसर हो जाएगा। पार्क एंड बर्गस क्या कहते हैं कि जो सामाजिक अंतरक्रिया है वो क्या है? द्विपक्षीय है। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया क्या है? द्विपक्षीय है। इसमें व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा समूहों का समूहों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है और समूहों का समूह का प्रभाव पड़ रहा है।
इस वजह से अंतरक्रिया क्या है, द्विपक्षीय है। और ये जो अंतरक्रिया है, सामाजिक अंतरक्रिया, वह 3 स्तरों से होकर गुजरती है। ठीक है, 3 स्तरों में देखने को मिलती है। पहला, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अंतरक्रिया। दूसरा, व्यक्ति और समूह के बीच में अंतरक्रिया। तीसरा, समूह और समूह के बीच में अंतरक्रिया। तो ये नोट कर लीजिएगा, किसने बातें कही हैं, पार्कन बर्गस ने कही है। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, दूसरा व्यक्ति समूह के बीच में अंतरक्रिया, समूह और समूह के बीच में अंतरक्रिया। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में बताया भी गया कि जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसके 2 आधारभूत तत्व हैं। अगर ये अंतरक्रिया में तत्व ना हो तो अंतरक्रिया होगी नहीं, उसे हम अंतरक्रिया नहीं कहेंगे। ये कौन से तत्व हैं, संपर्क और संचार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आधार परिवार है, परिवार का आधार विवाह है, विवाह का आधार संस्कृति है, या फिर संस्कृति का आधार विवाह है। तो वेस्टरमार्क के अनुसार क्या है, यहाँ पर क्या होगा, विवाह का आधार क्या है, परिवार है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवाह का आधार किसको बता रहे हैं, परिवार को बता रहे हैं। और विवाह है क्या, कैसे उसे परिभाषित इन्होंने वेस्टरमार्क ने कहा है, उसे देखिए क्या कहते हैं कि जो विवाह है वो एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है। ठीक है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, उसे मान्यता देता है। मतलब विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, प्रथा या कानून मान्यता देता है। इसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों को और उनके जन्मे बच्चों के बीच में, यानी कि विवाह करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनके द्वारा जो जन्मे बच्चे हैं, इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में होने वाले, यानी बच्चों और माता पिताओं के बीच में होने वाले अधिकार व कर्तव्यों का इसमें क्या होता है, समावेश होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, किसने कही है, वेस्टरमार्क ने कही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी माना है। अपराध के लिए संस्कृति, कल्चर को उत्तरदायी किसने माना है। ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है टॉफ्ट, ऑप्शन सी है एल्बर्ट कोहेन, और ऑप्शन डी है वॉल्टर रेकलेस। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं जो संस्कृति भौतिकवादी व प्रतिस्पर्धा वाली होगी, उसमें प्रतिष्ठा व प्रस्थिति की होड़ लगी होगी, और वहीं पर क्या होंगे, अपराध ज़्यादा होंगे। यानी कि जो संस्कृति भौतिकवादी व प्रतिस्पर्धा वाली होगी, जिसमें प्रतिष्ठा और प्रस्थिति की होड़ लगी हुई है, वहाँ पर क्या होंगे, अपराध ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉफ्ट का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक है। यहाँ पर आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक की बात पूछी गई है। ऑप्शन ए है लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है सेथना, और ऑप्शन डी है टॉफ्ट। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सदरलैंड क्या कहते हैं कि जो अपराध है वह सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि यह जन्मजात है। ठीक है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि यह जन्मजात है, और अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। जो अपराधी होते हैं वे बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। किसका कहना है, सदरलैंड का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। महिलाओं से संबंधित जो उदारीकरण और अपराध में बढ़ती हुई जो भागीदारी है, उनके मध्य में प्रत्यक्ष संबंध है। किसका कहना है, रीता जे साइमन, ऑप्शन बी है ए के सरन, सी है जे वी कोवी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रीता जे साइमन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक समाजों की तरह आदिम समाजों में भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है। जो आधुनिक समाज है, ठीक है, उसकी तरह ही आदिम समाजों में भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है।
किसका कहना है, उल्टा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लग रहा है। आदिम समाजों की तरह ही आधुनिक समाजों में भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो किसने कहा है, मेलानोव्स्की, टाइलर या फिर किंग्सले डेविस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलानोव्स्की का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा आदिम समाजों की तरह ही आधुनिक समाजों में भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के कारण ही प्रथाओं का पालन करता है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, मेलानोव्स्की का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। जो अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन है वह सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह किसका कहना है, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, गिलेन एंड गिलेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये इनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि वृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया है। अगर वृहद स्तर पर देखें हम तो जो परिवार है ये पूरी तरीके से प्रकार विहीन हो गया था। ये किसका कहना है, पार्सन्स का, गुडे का, मार्क्स का या फिर डेविस एंड मूर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन के माध्यम के रूप में कौन मानता है। शोषणकारी समाज में परिवार वैचारिकी अनुकूलन के माध्यम के रूप में कौन मानता है परिवार को। ऑप्शन ए है डेविड ग्राम कूपर, ऑप्शन बी है एंजल्स, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर डेविड ग्राम कूपर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।